कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ऑल यू नो कि मैं ओल्ड एज होम में काम करती हूँ। तो टुडे आई एम गोना शेयर यू कि मुझे ये जॉब कैसे मिली एंड आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इंडिया से आ रहे हैं वो लोग डायरेक्टली ओल्ड एज होम में नहीं आ सकते हैं। उन्हें पहले घर पे मिलता है एंड उसके बाद इफ़ एम्प्लॉयर मर गया तो दे कैन चेंज इट इनटू ओल्ड एज होम, या फिर उन्हें काम अच्छा नहीं लगा तो वो छोड़ के ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो सकते हैं। बट डायरेक्टली आप नहीं आ सकते हो। एंड मैं आपको पहले बता दूं कि कैसे मिलते हैं। फर्स्टली मिलते हैं थ्रू फ्रेंड्स। अगर आपका कोई भी फ्रेंड ओल्ड एज होम में काम करता है तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे दादा दादियाँ होती है, तो उन्हें किसी ना किसी एक को चाहिए होता है। तो वो लोग पूछते हैं कि अगर हमारा फ्रेंड है जो कि लाइक मेरा पहले थे केयर गिवर्स है एंड जो ओल्ड एज होम में काम करना चाहता है तो वो लोग आ सकते हैं एंड उन्हें देख सकते हैं। तो ये है नंबर 1 एंड इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को मिलता है। फ्रेंड्स के थ्रू, मतलब कोई आपका फ्रेंड्स या फिर कोई जान पहचान का है या फिर कोई एक ही अपार्टमेंट से है तो वो लोग रिफर कर सकते हैं कि हाँ मेरा फ्रेंड है एंड यहाँ पे अगर जॉब अवेलेबल है, वैकेंसी है, तो सबसे पहले केयर गिवर को ही पता चलती है कि हाँ यहाँ पे मतलब लाइक चाहिए कोई, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मतलब किसी भी एक को चाहिए तो वो फ्रेंड्स के थ्रू पता चलती है एंड वो रिफर कर देगा कि हाँ मेरी फ्रेंड है, तो वो आके काम देख के ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी है जो यहाँ पे उनको तो पता है। एंड सेकेंड इज जो कि जेन्युइन भी है वो है एजेंसी, थ्रू एजेंसी। एंड मुझे भी एजेंसी के थ्रू ही मिला है एंड मुझे और मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, जो वो मेरा फ्रेंड पहले नहीं था, मतलब बाद में जब हमें पता चला कि हम लोग एक ही एजेंसी को बिलोंग करते हैं तो बाद में बना। एंड द सेकेंड इज एजेंसी। तो एजेंसी के थ्रू मिलता है एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो है वो मेजर 22 एजेंसी का है, जो इजराइल में है उन्हें पता होगा मेजर 22 एंड वो हाइफा में ही सिचुएटेड है वो एजेंसी। तो आप मेजर 22 के थ्रू आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे लाइक बहुत सारे लोग हैं मेजर 22 के एंड मेरी एजेंसी तो है ही। तो मेरी एजेंसी का नाम है अविएजर बबाई, जो मैंने आपको दिखाया भी था। तो वो एजेंसी के थ्रू भी आ सकते हैं मेरी एजेंसी के, बट मेरी एजेंसी सिर्फ मैं और वो है, मैंने पहले ही बताया। बट मेजर 22 के बहुत सारे हैं एंड गाबी के भी है। गाबी तो फेमस ही है वैसे भी वो एजेंसी। तो वो एजेंसी के भी लोग हैं यहाँ पे, बट मोस्ट प्रोबेबली मेजर 22 के हैं यहाँ पे। तो मेजर 22 इस बेताबोत में आने के लिए, लाइक इस ओल्ड एज होम में आने के लिए बेस्ट एजेंसी रहेगा अप्लाई करने के लिए। एंड द थर्ड इज गाबी, मैंने बता दिया। एक तो मेरी हो गई, मेरी अविएजर बबाई, एंड थर्ड इज गाबी। बट मेजर 22 बाकी के मतलब लाइक ओल्ड एज होम में भी देते हैं जॉब, सिर्फ यही नहीं, क्योंकि हाइफा में सिर्फ यही एक ओल्ड एज होम नहीं है, बहुत सारे ओल्ड एज होम है। तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा थ्रू दैट एजेंसी। एंड द सेकेंड थिंग एंड द थर्ड इज सोशल वर्कर, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है सोशल वर्कर के थ्रू, क्योंकि जहाँ पे आप पहले काम कर चुके हो एंड आपका एम्प्लॉयर मर गया है बट आपका रिकमेंडेशन बहुत अच्छा है कि लाइक वो रिकमेंड करते हैं कि मेरे पेरेंट्स का जो केयर गिवर था वो बहुत अच्छा था, तो आप मतलब लाइक कहीं पे जॉब है तो बोल देना। तो वो लोग सोशल, मतलब यहाँ पे सबका ग्रुप है, एजेंसी का भी ग्रुप है, सबका ग्रुप है, जो यहाँ पे उनको तो पता है लेकिन जो इंडिया में उनको नहीं पता। एंड वो लोग लाइक आने के बाद ज्वाइन हो सकते हैं वो सारे ग्रुप्स में। लेकिन जो मतलब लाइक पहले से एक ग्रुप है तो वहाँ पे लाइक सोशल वर्कर का भी है ग्रुप, तो हम लोगों के यहाँ पे भी सोशल वर्कर है। एंड मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो ओल्ड एज होम होता है वहाँ पे हम लोगों का मतलब लाइक सोशल वर्कर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारे और एम्प्लॉयर के बीच सॉर्ट आउट करने के लिए। एजेंसी नहीं, सोशल वर्कर, क्योंकि एजेंसी तो है ही है बट मतलब पर्सनल नहीं बोल सकती हूँ, बट ये सिर्फ और सिर्फ ये ओल्ड एज होम का एक सोशल वर्कर रहता है। तो वो सोशल वर्कर के थ्रू भी आपको मिल जाएगा क्योंकि पहले केयर गिवर को पता होता है। एंड सेकेंड जिसको पता होता है वो सोशल वर्कर, क्योंकि जो जितना भी केयर गिवर ओल्ड एज होम में आता है, सिर्फ मेरा ओल्ड एज होम का बात नहीं कर रही हूँ, बाकी के ओल्ड एज होम में भी सबसे पहले सोशल वर्कर के साथ कांटेक्ट होता है। एजेंसी, फैमिली एंड सोशल वर्कर बीच में रहता है, मतलब लाइक जो फैमिली एंड एजेंसी को कनेक्ट करती है वो है सोशल वर्कर। तो सोशल वर्कर के थ्रू भी आपको मिल जाएगी। एंड ये मैं सिर्फ मेरे ओल्ड एज होम में जॉब पाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सारे ओल्ड एज होम में, जितने भी ओल्ड एज होम में, हाइफा हो गया, तेल अवीव हो गया, या फिर कोई भी एक प्लेस हो गया जहाँ पे ओल्ड एज होम है, वहाँ पे जॉब पाने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स के थ्रू ही आपको मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स को ही पता होता है जहाँ जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, एंड रिकमेंड करके देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे आओ काम के लिए। एंड तेल अवीव में भी मतलब जहाँ पे भी आप लोग हो वहाँ पे, मतलब लाइक नेतन्या में भी है ओल्ड एज होम, एंड डिफरेंट प्लेसेस में, रिसोन, बहुत सारे प्लेसेस का नाम मैं सब मुझे याद भी नहीं है इतना ज़्यादा, बट हाँ ये जब तेल अवीव मीन्स तेल अवीव एरिया का सारा, हाइफा मीन्स हाइफा एरिया का सारा, हाइफा मीन्स खोरेब में एक है पिसगात आहूजा, एंड इसी का ब्रांच है पिसगात खेन, तो बहुत सारे ओल्ड एज होम में तो वहाँ पे। एंड मुझे मिली थी मेरी एजेंसी से मुझे टिबोन में भी मिली थी। टिबोन में भी, टिबोन नाम का एक प्लेस है, तो वहाँ पे भी ओल्ड एज होम है। तो मेरी एजेंसी भी मुझे लगता है कि ओल्ड एज होम रिलेटेड मतलब लाइक जॉब वगैरह देती है, क्योंकि मुझे लास्ट मिला था टिबोन वाले ओल्ड एज होम में, एंड मैं वहाँ पे भी गई थी, बट मुझे कुछ रीज़न से वो काम अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं किया, बस ट्रायल में गई थी, एंड ट्रायल में जाने के बाद मैं वापस आ गई। बट दिस आर द थिंग्स कि लाइक आपको कैसे ओल्ड एज होम में जॉब मिलेगी, एंड सैलरी वगैरह का मैंने बताया था कि ओल्ड एज होम में और घर में काम करने में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जितना घर में काम करने वाले को मिलता है उतना ही हमें मिलता है, चाहे वो सैलरी हो, बोनस हो, या फिर पेंशन हो, या फिर फ्राइडे सैटरडे मतलब सीसी साबात का पैसा हो, ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सब कुछ सिमिलर है ओल्ड एज होम और घर पे काम करने में, बट यही है ओल्ड एज होम में तो और ज़्यादा फायदा है। तो थ्रू दिस वेज यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड मैंने भी एक दीदी को बोला था, शायद से वो मेरा ब्लॉग देखती होगी, तो मैंने उनको रिकमेंड किया था यहाँ आने की। वो मेरे अपार्टमेंट से है, मतलब शी इज़ नॉट माई फ्रेंड, बट वो मेरे अपार्टमेंट से है, एंड उस टाइम पे उनके पास काम नहीं था तो मैंने सजेस्ट किया था, बट उनके कुछ रीजंस थे, जैसे सैलरी में उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने तो बस रिकमेंड किया था, उसके बाद तो खुद ही करना है। आपको सैलरी कितनी चाहिए, आपको छुट्टियाँ कितनी चाहिए, आपको कितने ओवर टाइम्स करने हैं, वो तो आप और एम्प्लॉयर की फैमिली के बीच की बातें हैं, तो वो तो आपको डिसाइड करनी होती है। तो शायद से वो दीदी और वो फैमिली का कुछ मैच नहीं हुआ होगा, इसीलिए नहीं हुआ, बट मैंने रिकमेंड किया था, मतलब 2 लोगों को किया था, एक तो वो दीदी ने नहीं किया, एंड दूसरी तो आई ही नहीं। एंड मतलब लाइक मेरा हाथ में जितना है, मतलब जितने लोगों को मैं जानती हूँ, मैं तो ऑब्वियसली चाहूँगी कि वो लोग यहाँ पे आए एंड मेरे साथ, मतलब लाइक कोई भी, मतलब कोई होगा मेरे साथ, तो अगर यहाँ पे वैकेंसी होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, मतलब लाइक जो मेरे अपार्टमेंट के है या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में है कोई भी, तो मैं बताऊंगी। तो मैंने पहले बताया भी था, तो दिस इज द मेन रीजन। अगर आपका फ्रेंड कोई ओल्ड एज होम में काम कर रहा है तो आप पहले ही बता देना कि अगर तेरे ओल्ड एज होम में वैकेंसी मिलेगी तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स के थ्रू ही आपको अच्छे से मिल जाती है, क्योंकि फ्रेंड भी रिकमेंड करता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, इसका काम ऐसा ऐसा है। तो वो जो जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो या फिर जॉब देखने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपका एक हाइप बना रहेगा कि हाँ क्योंकि वो तो ऑलरेडी काम कर रहा होता है बेताबोत में, तो वो अगर रिकमेंड कर देता है तो एक हाइप बनती है कि हाँ ये भी अच्छे से काम करेगी, एंड अच्छे से मतलब लाइक रिकमेंडेशन अच्छे से देंगे जब आपके फ्रेंड, तो आपका एक हाइप भी बना रहेगा। तो फ्रेंड्स के थ्रू आना इज लाइक मोर कंफर्टेबल। एजेंसी के थ्रू भी कोई दिक्कत नहीं है, एजेंसी के थ्रू तो आपके पास रिकमेंडेशन लेटर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड्स के थ्रू आते हैं यहाँ पे। एंड मेरे यहाँ पे मैक्सिमम लोग फिलीपीन एंड साउथ से है, क्योंकि एक साउथ इंडियन का ऑब्वियसली साउथ इंडियन ही फ्रेंड होगा, तो अगर एक मर जाता है या फिर मतलब लाइक वहाँ पे होता है ना कि किसी को चाहिए होता है तो वो अपने फ्रेंड को रिकमेंड करके ले आते हैं। एंड फिलीपीन का भी सेम सीन है, फिलीपीन लोगों का भी वही सीन है कि अगर किसी को चाहिए होता है तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में ही, मतलब फिलीपीनो फ्रेंड सर्कल में ही बोल के लेके आते हैं। इसलिए यहाँ पे एक यूनिटी भी बन जाती है साउथ इंडियन एंड फिलिपिनो की। तो मैं अकेले यहाँ पे नेपाली हूँ, तो वही है कि क्योंकि मैं तो एजेंसी के थ्रू आई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे कोई वैकेंसी हो तो मैं भी लेके आऊँ कोई। तो यही सब है, ऐसे ही मिला था मुझे जॉब। एंड अगर आपको भी चाहिए तो आपके फ्रेंड से कांटेक्ट करो। एंड एजेंसी तो मैंने बता दी कौन सी गाबी, एक मेजर 22 और मेरी एजेंसी से भी बेहतर है मेजर 22, क्योंकि मेजर 22 का मैंने बता दिया कि वहाँ के यहाँ पे ज़्यादा है, चाहे वो साउथ इंडियन हो चाहे वो फिलिपिन हो। तो ये सारी बातें। एंड इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे ओल्ड एज होम में जॉब मिलते हैं। तो यही था आज का ब्लॉग, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आप भी ओल्ड एज होम में
काम करना चाहते हो तो स्टे कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स एंड एजेंट्स। हाइफा का मैंने ये बता दिया, तेल अवीव का भी होगा। अपने फ्रेंड से ही पूछो कि वो ओल्ड एज होम में कौन सी एजेंसी का ज़्यादा मतलब लाइक कौन से एजेंसी का ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, तो उसी की एजेंसी के थ्रू आपको जॉब मिलेगी, तो वहीं पे अप्लाई करना। तो यही सारी बातें थी। See you guys, bye bye।